मुस्लिम स्कूली छात्र से अभद्रता पिटाई के मामले पर पंडित आशीष शर्मा ने इस घटना की निंदा की। कहा, कानून अपना काम करे। पंडित आशीष शर्मा ने सरेआम सड़क पर मुस्लिम छात्र की पिटाई की घटना पर घोर निंदा की। यूपी के अलीगढ़ में एक 9वीं कक्षा की मुस्लिम छात्र के साथ शर्मनाक व्यवहार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्र ने सड़क पर पड़े पाकिस्तान के झंडे को हटाया, जिससे वहां मौजूद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए और उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने छात्र से भारत माता की जय के नारे लगवाए और पाकिस्तान के झंडे पर कील गड़वाकर उस पर पेशाब करवाई। इस दौरान छात्र हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इसी क्रम में अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में स्थित रसलगंज बाजार में हिंदूवादी नेताओं व अन्य भीड़ के द्वारा पाकिस्तान का विरोध करते हुए सड़क पर पाकिस्तानी झंडे गाड़े जा रहे थे। इसी बीच 4 छात्र वहां से गुजर रहे थे, जिनमें से एक छात्र ने दूसरे छात्र से झंडा उठाने की बात कही। जैसे ही इस छात्र ने पाकिस्तान के झंडे को उठाया, वहां मौजूद हिंदूवादी नेताओं ने उसे देख लिया, जिसके बाद उन्होंने उस पर पाकिस्तानी झंडे की हिफाजत करने का आरोप लगाते हुए उसे पकड़ लिया। पाकिस्तानी झंडे पर छात्र से कराया पेशाब। आरोप है कि इस दौरान उन लोगों ने छात्र को खूब खरी खोटी सुनाई और जमकर लताड़ लगाई, जिसके बाद उन्होंने छात्र से भारत माता की जय के नारे लगवाए और पाकिस्तानी झंडे में कील ठोकने को कहा। ये लोग यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने छात्र से बीच सड़क पर पाकिस्तानी झंडे पर जबरन पेशाब करवाई और उससे हाथ जोड़कर माफी मंगवाई। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिख रहा है। इसके बाद उन्होंने छात्र को वहां से जाने दिया। इस मामले पर पीड़ित छात्र ने कहा कि जब वो स्कूल से दोस्तों के साथ घर आ रहा था तो उसके दोस्त ने उससे झंडा उठाने को कहा। उसने जब झंडा उठाया तो वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसके साथ ये व्यवहार किया गया। इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं हिंदूवादी नेता का कहना है कि स्कूली छात्र ने पाकिस्तानी झंडे को हटाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्होंने छात्र से झंडे पर कील लगवाई है। हालांकि पुलिस की ओर से इस घटना पर कोई जवाब नहीं आया है। पंडित जी, एक जो छात्र की वीडियो वायरल हो रही है, जिसे छात्र को कुछ लोग पीट रहे हैं, पेशाब करवा रहे हैं पाकिस्तान के झंडे पे, तो क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह का संदेश है? ये क्या है? संदेश तो मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि वो वीडियो भी देखी मैंने और जो मामला देखा है, इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या प्रावधान रहे, वो किस तरीके से क्या मामला हुआ, पाकिस्तान के झंडे पे जो उसने पेशाब किया है, ये तो बहुत बहादुरी का काम है। उनको सलूट भी करते हैं, क्योंकि ना हिंदू कहीं अलग है, ना यहाँ के मुस्लिम भाई हमारे भारतवर्ष के। लेकिन इस तरीके से ये नहीं करना चाहिए जिन्होंने भी किया। और जैसे सरकार में और भी लोग बैठे, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जितने भी लोग हमारे बहन भाई मरे, एक एक चीज का, हर चीज का बदला लिया जाएगा। और मैं कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं भारतवर्ष के अंदर, चाहे कोई भी हो, किसी भी उसमें हो, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम सरकार से आग्रह करेंगे। लेकिन जो अब ये बच्चा वाला मामला है, ये थोड़ा सा गलत है। पूरा मामला संज्ञान में नहीं है। अब बच्चे के साथ क्या वार्तालाप हुई, इस तरीके से क्यों बच्चे के साथ ये किया गया, इस तरीके से तो नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए कानून है, कानून का फिर क्या काम है। तो हम उनसे भी अगर जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मामला को हम भी पता करेंगे। लेकिन इस तरीके से भारतवर्ष के अंदर और बार बार इस तरीके से जो पाकिस्तान का हमला होता रहा है, इतने लोगों को, हमारे भी हिंदू भाई भी मारे गए, जैसे नाम धर्म का पूछ के, ये तो बहुत गलत हुआ है और इसी से नफरत फैलाई जा रही है। और हमारे योगी जी, देश के प्रदेश मुखिया योगी जी और देश के प्रधानमंत्री जी, वो तो सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन ये जब ऐसी अफरा तफरी मस्ती है तो एक संदेश गलत जाता है भाईचारे में और दंगे होने के ज्यादा माहौल बनते हैं। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो भारत बंद का सभी लोगों ने स्वागत किया। हाँ, भारत का, क्योंकि मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में भी कार्यरत हूँ और मैं उधर के क्षेत्र में भी गया तो जितनी भी मार्केट और दुकानें सब बंद मिली। और अलीगढ़ जिले के अंदर जहाँ जहाँ हम रोडों पे गए, अधिकतर पूरा अलीगढ़ बंद था। सभी का सहयोग था और इसी तरीके से होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आजादी के साथ में जितने हमारे हिंदू भाइयों का है तो मुस्लिम भाइयों का भी सहयोग रहा है, इसी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अब हमारे सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक तो पाकिस्तान पे इस तरीके से बहुत अच्छा काम किया, हुक्का पानी बंद कर दिया और अटैक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और मैं तो कहता हूँ जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको भी साथ में आना चाहिए। जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो बार बार भारत को थप्पड़ मारते रहेंगे, बार बार हमारी तरफ देखते रहेंगे, तो उनकी आंखों का
उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा आतंकवाद, और आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, और हम तो सरकार के लोगों से भी कहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई की जाए पाकिस्तान के खिलाफ, जो आगे से ऐसा ये करना ही भूल जाए बिल्कुल। क्योंकि बताइए, मासूम अभी हमारी एक बहन है, उनकी बता 16 अप्रैल को एक शादी हुई और 5 दिन हुए हैं, बताओ उनको, और कितने लोग मारे गए हैं इससे। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत संदेश जाता है, और ये तो भेदभावना और इस तरीके से। और मैं खुद बता रहा हूँ, मैं तो यहाँ एएमयू में कार्यरत हूँ, देख रहा हूँ अभी तो जैसे भाईचारा, अगर कुछ होगा भी तो हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर कुछ सही होता है, गलत होता है, एएमयू के अंदर कुछ गलत होगा तो उनके खिलाफ भी बोलेंगे, अगर कोई बोलने की जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं है, हम चुप नहीं बैठेंगे। और ब्राह्मण का तो एक ही कर्तव्य है, सभी धर्मों का पालन करना, सर्व समाज के लोगों की सेवा करना। आज वैसे भी भगवान परशुराम का जन्म उत्सव है, तो हम तो बस यही कहते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ब्राह्मण जब, और बात ये कहते हैं, जब ब्राह्मण ही नहीं बचेगा तो सनातन धर्म कहाँ से बचेगा। और ब्राह्मण तो सबका कल्याण करने का कार्य करता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का कार्य करता है, और कभी भी किसी भी के बारे में गलत कल्पना नहीं कर सकता, गलत नहीं सोच सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसी मानसिकता के, तो हम बता दें, हम भगवान परशुराम सुदामा भी हैं, भगवान परशुराम के वंशज भी हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, ये जो खबरें चल रही हैं बहुत गलत चल रही हैं, इन पर न जाएं। आपके पेशाब कर रहे हो, अपने भाई को भी जिसने पेशाब किया पाकिस्तान को, उसको सल्यूट करते हैं, लेकिन इस तरीके से उसको फिर जो भी उसके साथ देखने को मिला है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो सरकार के लोग बैठे हैं और कानून बैठा है, कानून किस लिए? तो हमारा तो आग्रह ये है। और जैसे कि भगवान परशुराम जी का आज जन्म उत्सव है, तो आज हम सब जितने भी उनके जन्मदिन में हवन भी कराया गया और प्रसादी करी गई, और कल जैसे शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और जैसे हमारे प्रदेश के माननीय जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं ब्रजेश पाठक जी, वो शासकीय क्षेत्र में आएंगे, हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और प्रदेश में जहां भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, सभी बड़ा धूमधाम से, प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर। और लेकिन एक और हमें सूचना मिली है कि लखनऊ के अंदर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो वहां पे देखने को मिला है कि शोभा यात्रा ही रोक दी गई ब्राह्मणों की। तो भैया, ये किस तरीके का अत्याचार चल रहा है, तो ये सहन नहीं किया जाएगा। और मैं सरकार के लोगों से भी कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान दें, ब्राह्मण समाज ही नहीं रहेगा तो न सनातन धर्म कैसे बचेगा। और मैं तो सभी से कहना चाहूंगा, पूरे जितने भी भारत वर्ष में जितने भी बहन भाई हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। और संदेश ये गलत जा रहा है, क्योंकि और जो पाकिस्तान के खिलाफ सरकार बैठी है, सरकार से आग्रह करेंगे जो भी कार्रवाई करनी है, और अगर नहीं है तो भैया हम तो खुद अपना जो भी हम पे फरसा लेके जिस तरीके से, तो हम पाकिस्तान चलने के लिए तैयार हो। ब्राह्मण तो हमेशा से संघर्ष ही रहा है, और ब्राह्मणों का तो पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा त्याग भी किए हैं। चाहे सुभाष चंद्र को ले लीजिए आप, और जो हमारे, अब किस किस के नाम गिनाऊं मैं आपको, बहुत से योद्धा हैं। दोस्तों का नाम बताओ। उनका नाम है अरमान, खालिद, शाहनवाज, फरमान, रंगीला। कौन सी क्लास? 9th। तो ये मतलब क्या करा था तुमने? दोस्त ने की, इसलिए उन्हें डाल दिया। और स्कूल बंद नहीं, स्कूल क्या पढ़ रहे हैं? मैं जो मेडालियां उसको लाए थे, स्कूल ले जाए। तो आपका नाम क्या है तेरे? असलम। क्या करते हैं? मजदूरी। काय की मजदूरी? वो मजदूरी उसकी बेलदारी का। मामला ये हुआ था कि हम पाकिस्तान के विरोध करने पर ये पोस्टर लगाए थे, तो ऊपर कोट का कोई सराय मियां का है, शाहजमाल का, कोई देहाती मुसलमान का लौंडा है, जाहिद नाम है, और वो ये पोस्टर सब उठा के फाड़ के चला गया। दोबारा हम उसको पकड़ के घसीटते हुए लाए, दोबारा हमने ये पोस्टर लगवाए। इससे ये लगता है कि हिंदुस्तान में बैठे हुए कितने पाकिस्तानी सुअर हैं और उनकी मानसिकता क्या है। मेरा सरकार से कहना है कि पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान में भी जितने भी जिहादी और सुअर के बच्चे बैठे हैं, उनका भी फैसला इस देश में ही होना है। जैसे बाहर निकालना, पेशाब भी करवाया उससे पेशाब भी करवाया। ठीक है, चलो। तो आज बाजार बंद है,
बाजार बंद तो ये है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है, आक्रोश है, जन आक्रोश है। ये पूरा शहर बंद है, बाजार नहीं, पूरा भारत बंद होगा आने वाले टाइम में, पूरा भारत बंद होगा।